शीर्षक युवा सेतु कार्यक्रम का नाम है, वो युवा सेतु। सेतु का मतलब क्या होता है? पुल, यानी किन्हीं दो स्थानों को जोड़ने वाला एक स्ट्रक्चर जो किन्हीं कारणों से किसी नदी के द्वारा या किसी ऊंचे नीचे स्थान के द्वारा या किसी पहाड़ी के द्वारा या समुद्र के द्वारा या किसी भी प्राकृतिक परिस्थिति बस एक दूसरे से अलग हैं, उनको जोड़ना। और दूसरा, इस पार से उस पार और उस पार से इस पार लोगों और वस्तुओं का आवागमन सुनिश्चित करना। तो अब युवाओं के संदर्भ में इसका क्या तात्पर्य है? युवा सेतु शब्द क्यों यूज किया गया? तो सरकार का ऐसा मानना है कि वर्तमान समय में हमारे देश की लगभग 2/3 आबादी युवा या उससे कम उम्र की, यानी अंडर 35 है। 2/3 आबादी, 2/3 आबादी अगर इस समय हम अपने देश की आबादी 1.5 अरब मान लें, हालांकि जनगणना अभी लेटेस्ट हुई नहीं है, लेकिन एक अनुमान है ऐसा कि लगभग 1.5 अरब के आसपास हमारी आबादी है। तो उसमें 1 अरब लोग 35 साल से कम उम्र के। तो ये हमारी ताकत है। तमाम जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, बड़े बड़े देश हैं, विकसित देश हैं, उनके सामने यही सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वहाँ युवा आबादी, यानी युवा आबादी जब हम कहते हैं इसका मतलब क्या होता है? कार्यशील आबादी, यानी ऐसी आबादी जो काम करे, काम करके देश के विकास में, अर्थव्यवस्था में योगदान करे, उसकी संख्या बहुत घटती जा रही है। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं। लेकिन विडंबना ये है कि यही जो हमारी ताकत है या होनी चाहिए, यही हमारे लिए समस्या है, क्योंकि इतनी ज़्यादा आबादी हो चुकी है, उस पूरी आबादी के लिए न तो हम उचित शिक्षा उपलब्ध करा पा रहे हैं, न उचित कोई और संसाधन उपलब्ध करा पा रहे हैं, न उनको उचित रोजगार उपलब्ध करा पा रहे हैं। तो सरकार ने ये विचार किया कि एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए जिससे देश भर के युवाओं को जोड़ा जाए। जब देश भर के युवा एक नेटवर्क से जुड़े, अच्छा साथ में आपका एक टॉपिक और शब्द है, यूथ नेटवर्क। युवा सेतु भी है और यूथ नेटवर्क है। नेटवर्क की ताकत जो है, अभी आपके सुमित सर ने बताया कि नेटवर्किंग में ये काम भी किए हैं कुछ दिन। अब नेटवर्किंग की ताकत को आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि इस युवा नेटवर्क कार्यक्रम को एक व्यक्ति से शुरू किया गया, हिंदुस्तान का कोई एक व्यक्ति शुरू करे और केवल उसका टास्क है कि वो केवल 2 युवाओं को अपने साथ जोड़े। वो जिनको जोड़ रहा है वो 2 और नए युवाओं को जोड़े। ऐसा करते करते आप पाएंगे कि मैक्सिमम 2 महीने में देश की पूरी आबादी कनेक्ट होगी। ये नेटवर्किंग की ताकत है। टास्क कितना है? केवल 2। केवल आप 2 युवाओं को जोड़ लीजिए। आप कैलकुलेट करके, मैथ के लोग हैं सुमित, कैलकुलेट करो, अगर हम ये 2 जोड़ते जाएं तो मैक्सिमम मुझे ऐसा लगता है कि 60 दिन लगेंगे और देश की सारी आबादी कनेक्ट हो जाएगी। तो ये नेटवर्किंग की ताकत है। और कितना इजी है भाई, हम 2 लोगों को तो अपने आसपास के जोड़ ही सकते हैं अपने साथ, केवल 2 लोगों को जोड़ना है। तो सरकार ने ये विचार किया कि हम अपनी इस युवा फोर्स का, युवा जो ताकत है, उसको सबसे पहले तो एक नेटवर्क में ले आए।
एक प्लेटफार्म पे ले आए जहां हम उनकी जो समस्याएं हैं, जो उनकी चुनौतियां हैं, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, हमारी जो उनसे अपेक्षा है, इन सारी चीज़ों का आदान प्रदान एक नेटवर्क के माध्यम से हम क्षण भर में करें। अब आजकल संचार क्रांति है, एक क्लिक में आपका मैसेज पूरी दुनिया में पहुंच सकता है, पूरी दुनिया का मैसेज आप तक पहुंच सकता है। विशाल युवाओं का नेटवर्क बनाएं जिसमें हम एक क्लिक में जो चाहे सारी सूचना युवाओं को मिल जाए, युवाओं की जो हमसे अपेक्षा है, युवा जो हमसे चाहते हैं, उनकी भी सूचना एक क्लिक पे हमें मिल जाए। फिर हम मिल बैठ करके उस पर विचार करें, उसमें जो जहाँ तक जितना संभव है सुधार करेंगे, प्रयास करेंगे कि ये जो हमारी कार्यशील ताकत है, शक्ति है, ये बहुत बड़ी ताकत है। आप इसको सामान्य मत समझिए, इस एकता की ताकत को या इस वर्किंग कार्य फोर्स की ताकत को एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ। प्लेस मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद अमेरिका का कोई प्लेस था, वहाँ एक पुल बनाया गया लगभग 100 साल पहले की बात, और उस समय ये दावा किया गया कि अब तक का सबसे एडवांस तकनीक में बना हुआ और सबसे मजबूत पुल, माने अब तक जितने भी पुल दुनिया में बने हैं उसमें ये सबसे एडवांस है और सबसे मजबूत है। और वह पुल अपने उद्घाटन के कुछ सप्ताह के अंदर ही पूरी तरह धराशायी हो गया, और जब धराशायी हुआ वो पुल, उस पुल पे कोई वाहन नहीं था, एक भी कोई भारी वाहन नहीं था। फिर जांच हुई कि भाई ये इतना मजबूत पुल, इतनी एडवांस तकनीक का पुल, ये गिर कैसे गया इतने। तो जांच में निष्कर्ष में ये पता चला कि जिस दिन पुल गिरा था उस दिन एक हड़ताल हुई थी वहाँ, और हजारों की संख्या में जो हड़ताली लोग थे वो मार्च निकालते हुए उसी पुल से जा रहे थे। मतलब सोचो कि जो इतना मजबूत पुल था वो लोगों के पैदल चलने से टूट गया। क्यों टूटा? साइंटिफिक रिसर्च भी हुआ, भाई ये हुआ कि भाई इतना मजबूत पुल बना है कि जिसपे हजारों ट्रक भारी वाहन चल सकते हैं, वो हजारों लोगों के पैदल चलने से कैसे टूट गया? तो रिसर्च में ये सामने आया कि चूंकि सभी लोग एक स्पीड से चल रहे थे और कदम ताल मिला के चल रहे थे, यानी एक साथ उनका एक पैर नीचे आता था, एक हवा में आता था, एक नीचे आता था, एक हवा में आता था। तो जब इन हजारों पैरों की ठोकर उस पुल पे लगी तो जो उससे वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ, उस वाइब्रेशन को नहीं झेल पाया। मतलब आप कल्पना करिए कि इतना मजबूत पुल एक साथ कुछ लोगों के कदम ताल मिला के चलने से टूट गया। मैंने कहने का मेरा मतलब ये है कि इंसान की एकता की ये ताकत है कि अगर आप एकजुट होकर के ठान लें तो बड़ा से बड़ा असंभव सा दिखने वाला कार्य भी सुकर रहता है, आसान हो जाता है, बड़ी आसानी से उसको आप कर सकते हैं।